मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता आखिर होती क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, ये क्यों लगाई जाती है और कब तक प्रभावशाली रहती है, आइए इस वीडियो में इस बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आचार संहिता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। तो यदि हम आसान शब्दों में कहें तो आचार संहिता एक नियमावली है जिसके तहत चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से करने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम शर्तें तय करता है, या ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना होता है। इसका पालन सरकार, नेता, राजनीतिक दलों सभी की जिम्मेदारी होती है कि वे इसका पालन करें। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आचार संहिता की शुरुआत कब हुई और ये सबसे पहली बार कहां लागू हुई थी। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले 1960 के दशक में केरल विधानसभा चुनाव से हुई थी, जिसमें बताया गया था कि उम्मीदवार क्या कर सकता है और क्या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को बताया था। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से आचार संहिता की व्यवस्था लागू हुई। तब से अब तक नियमित इसका पालन हो रहा है। हालांकि समय समय पर इसके दिशा निर्देश में बदलाव होता रहता है। अब ये भी जान लीजिए कि आचार संहिता कब से कब तक प्रभावशाली रहती है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब चुनाव प्रोग्राम की तारीखें घोषित करता है, उसी के साथ ही आचार संहिता भी प्रभावशाली हो जाती है। यह निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है, या यूं कहें कि रिजल्ट आने तक ये प्रभाव में रहती है। चुनाव में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दल, उम्मीदवार, सरकार और प्रशासन से जुड़े सभी लोग जो चुनाव का काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन नियमों का पालन करें। इलेक्शन कमीशन की नियमावली के मुताबिक आचार संहिता लगने के बाद कई तरह के कामों पर रोक लगा दी जाती है। ये ऐसे काम होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे, प्रचार सामग्री हटा ली जाती है। होर्डिंग, बैनर और पोस्टर भी हटा लिए जाते हैं। इस दौरान सरकार नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकती, भूमि पूजन और लोकार्पण भी नहीं कर सकती। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज का उपयोग भी बंद कर दिया जाता है। राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है। धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जा सकता। मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते। किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते। मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया भी नहीं कराई जा सकती। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को भी शराब वितरित नहीं की जा सकती है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। नियमों के पालन में चुनाव आयोग राज्यों में सत्तारूढ़ दल और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराता है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण, प्रतिरूपण, रिश्वतखोरी और मतदाताओं को प्रलोभन, मतदाताओं को धमकाना जैसे भयभीत करना या किसी भी प्रकार की गतिविधि को रोकना संभव है। उल्लंघन के मामले में उचित उपाय किए जाते हैं। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता या उल्लंघन करते पाया जाता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। आचार संहिता के दौरान चुनाव के खर्च की जानकारी भी निर्वाचन आयोग को दी जाती है। चुनावी खर्च वह राशि होती है जो एक उम्मीदवार चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च करता है। इसमें सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर खर्च शामिल होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक किए गए सभी तरह के व्यय का एक अलग खाता रखना होता है। चुनाव पूरा होने के बाद 30 दिनों में उम्मीदवार को चुनाव आयोग के सामने अपने व्यय का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होता है। यदि उम्मीदवार ने गलत विवरण प्रस्तुत किया तो अधिनियम की धारा 10 के तहत चुनाव आयोग उसे 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।